हेलो फ्यूचर बैंकर्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की ये वीडियो होने वाली है मेरे आरआरबी पीओ इंटरव्यू के क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जो मेरे से इंटरव्यू में क्वेश्चंस करे गए थे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने अपना पूरा इंटरव्यू हिंदी लैंग्वेज में दिया था। उसमें कुछ बीच बीच में टर्म्स थे जिसको मैंने इंग्लिश में यूज़ किया था। तो आप भी जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उसमें दे सकते हो इंटरव्यू अपना। मैंने इसमें लगभग 80 मार्क्स सिक्योर किए थे। मैं बार बार लगभग वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो मार्क्स बनता है वो 4:1 के रेशियो में बनता है। तो मेरा जो फाइनल मार्क्स था वो कुछ पॉइंट में समथिंग था, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और आप उसको इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन मेरे से नहीं पूछा गया था, मुझसे पूछा गया था प्रियंका आप कहाँ से हो। तो मैंने उसका आंसर किया। फिर उससे कुछ और भी क्वेश्चंस बने थे, जैसे मेरा जो बर्थ प्लेस है उसी के नाम से पटना में भी शायद एक प्लेस है। तो वो लोग कंफ्यूज हो गए थे इस चीज़ को लेके, इसलिए उन्होंने दोबारा इसके अंदर और क्वेश्चंस करे थे मेरे से एग्जैक्ट लोकेशन को लेके। देन सेकंड पैनलिस्ट ने मेरे से सेकंड क्वेश्चन करा। उन्होंने पूछा कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के चेयरमैन कौन है अभी। उस टाइम मर्जर के पहले उत्तर बिहार दक्षिण बिहार दोनों के अलग अलग थे, इसलिए मेरे से दक्षिण बिहार का पूछा गया था। फिर मैंने उसको आंसर करा था। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड कि व्हाट इज़ CRR। इसको एक्सप्लेन करा मैंने। यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि आपसे जो इस तरीके के टर्म्स पूछे जाएंगे उसमें आपको सिर्फ फुल फॉर्म नहीं बताना, उसको एक्सप्लेन करना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे से किया गया, मतलब बारी बारी से वो पैनल मेंबर एक एक करके सवाल पूछ रहे थे, ऐसा नहीं था कि एक ही मेंबर सारा सवाल कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपकी रूरल पोस्टिंग होती है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, कि आपकी पोस्टिंग मतलब इस तरीके से गांव में कर दी जाती है तो शहर के मुकाबले आप वहाँ पे कैसे चीज़ों को हैंडल करोगे। तो मैंने इसका आंसर प्रिपेयर कर लिया था। आप भी इस चीज़ को देख के जाना जो लोग खासकर सिटी से बिलोंग करते हैं। माई नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, और ये सबके अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें जो क्वेश्चंस करे गए थे उसको यहाँ पे नहीं रखे हैं। अगर आपको इसके क्वेश्चंस चाहिए होंगे, जैसा कि मेरा इंग्लिश लिटरेचर रहा है बैकग्राउंड, अगर आपको इसके क्वेश्चंस चाहिए होंगे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको शेयर कर दूँगी। इंग्लिश बैकग्राउंड वाले वहाँ से उस चीज़ को देख सकते हैं। मेरा अगला जो सवाल था वो करा गया था टाइप्स ऑफ चेक्स से, मतलब चेक्स कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इसके बारे में। ये भी बैंकिंग से ही क्वेश्चंस था, ऑब्वियस है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बैंकिंग के भी सारे टर्म्स वगैरह सब देख के जाना अच्छे से। और मेरा अगला क्वेश्चन रहा है फेमस फूड को लेके, मेरे एरिया में क्या फेमस था उसको एक्सप्लेन करना था। ये तो बहुत एक्सपेक्टेड चीज़ है, आपसे भी पूछा जा सकता है अगर वहाँ कोई चीज़ फेमस हो तो इसको आप देख लेना। अगला सवाल मेरे से किया गया था नंबर ऑफ़ RRBs को लेके। उस टाइम बात चल रही थी मर्जर वाली, तो वो हॉट टॉपिक बना हुआ था, इसलिए तो आप ये भी ध्यान में रखना कि हॉट टॉपिक्स तो पढ़ के जाने ही हैं, खासकर अगर वो RRB से, नाबार्ड से, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से कुछ रिलेटेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हॉबी पे था। ये तो लगभग सारे कैंडिडेट्स से पूछ लिया जाता है, तो मैंने उसमें अपना बुक रीडिंग, नॉवेल वगैरह जो मैं रीड करती हूँ उसके बारे में बताया था। तो अब उससे वो सवाल मेरे से करने लगे, जैसे बुक रीडिंग में मतलब अभी मैं कौन सा बुक करेंटली रीड कर रही हूँ वो पूछा उन्होंने। इसके बाद मतलब बुक का नाम पूछा, फिर उसके ऑथर कौन है उनका नाम पूछा। तो उसमें जितने क्वेश्चंस बन सकते थे। इसके अलावा किस पब्लिकेशन ने उस बुक को पब्लिश किया है उन्होंने ये भी पूछा। इसके अलावा उस ऑथर का अगर दूसरा कोई वर्क रहा हो, मतलब दूसरी कोई बुक, उसके बारे में उन्होंने पूछा मेरे से। एक्चुअली मैं इंग्लिश ऑथर की एक बुक पढ़ रही थी उस टाइम, तो जब मैंने उनको वो नाम बताया तो उन्होंने मेरे से फिर पूछा कि आप इंग्लिश ऑथर की बुक पढ़ रही हो, आपने इंडियन ऑथर का कोई पब्लिकेशन क्यों नहीं प्रिफर किया। तो इससे भी उन्होंने क्वेश्चन करा। तो आप ये मेक श्योर करना कि जो भी आप हॉबी बता रहे हो वहाँ पे, तो उसको एकदम अच्छे से डिटेल में प्रिपेयर करके जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग किया गया था। बहुत ज़्यादा पहले का नहीं, बहुत मतलब करंट वाला, जैसे PM विजिट को लेके ये इम्पॉर्टेंट था, इम्पॉर्टेंट डे था जिस दिन मेरा इंटरव्यू था या एक दिन पहले, इस तरीके से वो आप देख लेना। फिर फर्स्ट हुआ था कोई चीज़ बिहार में उस समय पे,
तो उसके बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से किया गया था अगेन बैंकिंग टर्म से SLR को लेके उसका परसेंटेज पूछा गया था, नॉर्मल वाला परसेंटेज नहीं, उसमें उन्होंने थोड़ा सा वो ट्विस्ट कर दिया था कि मिनिमम क्या हो सकता है, कि उससे नीचे SLR नहीं हो सकता है, उसको एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट मेरे से पूछा गया था हिस्टोरिकल प्लेसेस को लेके जो मेरे डिस्ट्रिक्ट के अराउंड हो, जो बिहार में हो, सब उन्होंने पूछा था, और किस चीज़ के लिए फेमस है वो भी। इसके बाद लास्ट में मेरे से एक पैनलिस्ट ने करेंसी के बारे में पूछा था, मतलब जो करेंसी में सिक्योरिटी थ्रेड होता है ना, उसके बारे में, और इसका आंसर अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाई थी, मतलब कन्फ्यूज़न में मैं थी, तो इसका आंसर मैंने नहीं किया था। तो गाइज़ ये थी मेरी क्वेश्चंस जो मेरे से पूछे गए थे। अगर आपको आंसर चाहिए कि मैंने किस तरीके से इसका आंसर किया था, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ये रहा मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम, इसको सर्च करना आप, नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी। वहाँ पे मैं आपको डिटेल में क्वेश्चंस और आंसर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा खिंच जाता, तो मैंने इसको इतना ही रखा। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर करो, कोई भी एस्पेक्ट्स, कोई भी तरीके का चीज़ जो भी आपको लग रहा है इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, खुद को अगर लग रहा है तो वो तो आप प्रिपेयर करो ही। बाकी मैं सजेस्ट करूँगी कि बाकी जो मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि दूसरे कैंडिडेट्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंस को आप देखो, उनसे क्या क्वेश्चन करे गए थे, उनके क्वेश्चंस को देखो, आप अच्छे से तैयार करके जाओ, क्योंकि मेंस में आपको नहीं पता है कि मार्क्स कट ऑफ से कितना अबव होगा, क्या होगा, तो आप इंटरव्यू पे अच्छे से फोकस करना। और ऑल द बेस्ट गाइज।